क्या 20 तारीख को विधानसभा का सत्र चालू होगा। राजस्थान का तमाम युवा सड़कों पर होगा और सरकार का एक भी नुमाइंदा विधानसभा के अंदर नहीं जाएगा, पहले युवाओं की बात सुनेगा। राजस्थानी भाषा को लेकर और राजस्थान का जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा का विभाग खुले, छात्र संघ चुनाव हो, उसको लेकर सुमन ब्रिभाट पिछले 14 दिनों से अनशन पे है। कल से पानी भी पीना बंद कर दिया है। जिस तरह से जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने हड़ताल की थी, उसी की तरह राजस्थान में भी छात्रों की मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। अब आईसीयू में भर्ती है, पहले जान लेते हैं आपकी तबीयत अभी कैसी। बिल्कुल देखिए, तबीयत मेरी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मेरा 12 किलो वेट कम हो चुका है, किडनी पे इफेक्ट पड़ना चालू हो गया है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में गिरावट है मेरी। जिस तरह से आपने मांग की थी, वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पे कोई मिलने नहीं आया। आपकी मांग है कि राजस्थानी भाषा और शासन चुनाव हो, यही मांग है। आप सरकार से कुछ ऐसा तो मांग नहीं रहे। छात्रों की मांग है जो इतने लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि छात्र भी राजनीति में आए और फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल देखिए, हम हमारे परंपरा, हमारे संस्कार, हमारी माँ बोली मांग रहे हैं सरकार से कि आप भी जब शाम को घर पे बात करते हो अपने माता पिता से, तो लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, तो हमारे संस्कारों से हमें दूर ना करें। राजस्थानी का रेगुलर विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय में हो और प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव की हम बहाली चाहते हैं, ताकि संघर्षशील युवा राजनीति में आगे आ सकें। और अगर संघर्षशील युवा राजनीति में आगे आएंगे तो पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने का काम वो युवा करेंगे, ताकि आगे आने वाले समय में किसी युवा को धरना ना देना पड़े, भूख हड़तालें ना करनी पड़े और सुसाइड जैसे स्टेप्स युवाओं को ना उठाने पड़े। राजस्थानी भाषा को लेकर आपने मांग की, क्योंकि राज्यपाल यहाँ से है कि उन्होंने जो बात की कि महाराष्ट्र की है वो, तो ये तमाम चीज़ें हैं क्या इसीलिए तो कि राजस्थानी भाषा के यहाँ विभाग नहीं बना सके। कोई व्यक्ति जो अदर स्टेट से, महाराष्ट्र से आकर यहाँ मराठी पढ़ाने के आदेश निकालते हैं और राजस्थानी का कोई अता पता नहीं है, इसलिए तमाम राजस्थान के युवाओं से मेरा अपील है कि अपने संस्कारों से हमें दूर नहीं होना। हम पहली प्राथमिकता राजस्थानी को देंगे, उसके बाद अदर लैंग्वेज को देंगे। राजस्थान के उसे शिक्षा मंत्री है प्रेमचंद बैरवा, उन्हें किसी प्रकार का नॉलेज नहीं है इस मैटर में। अगर उन्हें नॉलेज होता उस पोस्ट का, उस पद का, तो आज वो यहाँ आते, हमसे बात करते। लेकिन दुर्भाग्य है राजस्थान का, ऐसे व्यक्ति को हमने उस कुर्सी पर बिठा दिया जिनको इसका किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है कि क्या हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, क्या छात्र संघ के चुनाव होते हैं, क्या राजस्थानी का डिपार्टमेंट है। तो समझाए उस व्यक्ति को जाता है जिसको समझ हो, नॉलेज हो इन चीज़ों की। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्तियों को हमने उस कुर्सी पर बिठाया है कि राजस्थान के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेलने का वो काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत अभी यहाँ आपके पास पहुंचे, आपकी शो के लिए बातचीत की, उन्होंने कहा कि मैंने कहा रिक्वेस्ट भी की कि अनशन तोड़ दीजिए क्योंकि इससे दिक्कतें हो रही। बिल्कुल देखिए, सब उनका हम धन्यवाद देंगे कि वो हमारा सेहत का हाल पूछने के लिए यहाँ पधारे और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। लेकिन हमने भी कहा साहब, हमने संघर्ष करना सीखा है छात्र राजनीति के दौर में, तो लगातार इस संघर्ष को हम जो जारी रखेंगे और आगे आने वाले समय में लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। सरकार को क्या चेतावनी देना चाहिए। 20 तारीख को विधानसभा का सत्र चालू होगा। राजस्थान का तमाम युवा सड़कों पर होगा और सरकार का एक भी नुमाइंदा विधानसभा के अंदर नहीं जाएगा, पहले युवाओं की बात सुनेगा। ये चेतावनी सरकार को खुलेआम कई चुनाव हैं जैसे नगर निकाय, पंचायत में विरोध करेंगे, सबका पूर्ण तरह छात्र विरोध करेंगे। संदेश क्या देना चाहेंगे छात्रों को, क्या कहेंगे। बिल्कुल आइए, मजबूती से इस लड़ाई को लड़िए। अगर अब भी आप नहीं लड़ सकते तो आने वाले समय में आपकी लड़ाई कोई मजबूती से नहीं यहाँ लड़ेगा। से डॉक्टर्स ध्यान रख रहे हैं, कोई ऐसा दबाव। बिल्कुल देखिए, डॉक्टर्स लगातार दबाव बना रहे हैं कि मेरी भूख हड़ताल तोड़ी जाए। देखिए ये थे हमारे साथ शुभम ब्रिभाट आईसीयू में भर्ती हैं। लगातार यहाँ पर जो है उन्होंने बहु हड़ताल के साथ अनशन किया और इस तरह से 14 दिन हो गए। लेकिन जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रही सरकार से। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए और कहीं ना कहीं इनसे बातचीत करनी है। सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक आया नहीं, वो आए बातचीत करे। ये राजस्थानी विभाग, राजस्थानी यूनिवर्सिटी में और छात्र संघ चुनाव हो, इसकी इनकी मांग है। आईसीयू में भर्ती हो गई, आखिरकार सरकार कब चेतेगी, इसको लेकर इनकी चेतावनी है कि छात्र भी आए, वो इस मूवमेंट में उनके साथ खड़े हों। साथ ही साथ कई क्या है जो चुनाव आ रहे हैं उनमें भी वो उनका बहिष्कार है। साथ ही साथ जो जिस तरह से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, मतलब विधानसभा का घेराव भी वो करने वाले हैं। पॉलिटिक्स पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ।